हेलो फ्रेंड्स, टुडे आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट 8 मिथ्स अबाउट हेल्थ इंश्योरेंस। हेल्थ इंश्योरेंस एक बहुत ही मिसअंडरस्टूड प्रोडक्ट है और इसको समझना बहुत ज़रूरी है। तो आइए शुरू करते हैं। और 5 लाख रुपीज ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस इज इनफ। सो फॉर अ 30 ईयर ओल्ड, अगर आप 30 ईयर्स ओल्ड हैं तो 5 लाख रुपीज आपको जो हेल्थ इंश्योरेंस लेनी है वो हेल्थ इंश्योरेंस आपको नेक्स्ट 50-60 ईयर्स के लिए लेनी है, बेसिकली फॉर योर एंटायर लाइफ टाइम। और हेल्थ केयर में जो इन्फ्लेशन है दैट इज जनरली मोर देन 2-3% मोर देन दी सीपीआई इन्फ्लेशन। तो इसमें क्या होता है ना, हेल्थ केयर की इन्फ्लेशन 8-10% की होती है। तो अगर आपको लगता है कि आज की तारीख में 5 लाख का इनफ है, 5 ईयर्स और 7 ईयर्स लेटर इट मे नॉट बी इनफ, तो व्हाट शुड यू डू? यू शुड बाय अ हायर कवर एंड एड इट विद अ टॉप अप। ओके, मिथ नंबर 2, employer's health insurance is enough. No, it is not. You should definitely consider buying a separate health insurance. Why? Because you cannot depend on your employer's health insurance, क्योंकि employer only give it as a perquisite to you और उसमें वो अपना कॉस्ट बचाने की कोशिश करता है। तो एम्प्लॉयर का ऑब्जेक्टिव ये नहीं कि आपको बेस्ट से बेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस दे, एम्प्लॉयर का ऑब्जेक्टिव यही है कि आपको हेल्थ इंश्योरेंस दे। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये है कि अगर आपका जॉब लॉस हो जाता है, अगर आप फायर हो जाते हैं या फिर आपको निकाल दिया जाता है या फिर आप जॉब छोड़ देते हैं या रिटायर हो जाते हैं, उसके बाद आपके पास कोई हेल्थ इंश्योरेंस नहीं बचेगा। दैट्स वाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू कंसिडर योर ओन हेल्थ इंश्योरेंस। आई हैव डन अ डिटेल्ड वीडियो ऑन दिस, आई एम एडिंग द लिंक हियर, यू शुड डेफिनेटली वॉच इट। मिथ नंबर 3, आई एम यंग, आई एम फिट, मुझे कुछ नहीं होने वाला, आई हैव अ लॉट ऑफ टाइम टू बाय हेल्थ इंश्योरेंस। नो, यू डू नॉट हैव अ लॉट ऑफ टाइम टू बाय हेल्थ इंश्योरेंस। आई हैव सीन सो मेनी 30 ईयर ओल्ड्स जिनको छोटे छोटे इश्यूज के वजह से उनकी हेल्थ इंश्योरेंस रिजेक्ट हो गई। तो बेसिकली वॉट यू हैव टू डू इज यू हैव टू बाय योर ओन हेल्थ इंश्योरेंस एज सुन एज पॉसिबल वेन एवर यू कैन। सो अगर आपके पास आज कैपेसिटी है to buy it, even if you don't have the capacity, try to make space for health insurance, because कैपेसिटी नहीं है मतलब फाइनेंशियल कंडीशन खराब है। और अगर हेल्थ इंश्योरेंस नहीं रहेगी तो उसका ये मतलब है कि अगर कभी भी कोई हेल्थ इमरजेंसी आएगी यू विल हैव टू टेक अ लोन, राइट? सो रिड्यूस योर एक्सपेंसेस बट मेक श्योर यू गेट अ हेल्थ इंश्योरेंस। वी गेट लॉट्स ऑफ क्लाइंट्स जिनके हेल्थ इंश्योरेंसेज रिजेक्ट हो गए हैं इवन दो दे आर यंग बट हैव सम और द अदर इशूज। अगर आपको कोई भी कंसर्न हो यू कैन आस्क मी इन दी कॉमेंट सेक्शन। मिथ नंबर 4, बेसिकली व्हाट पीपल थिंक कि जब मेरा जो जॉब है उसमें जो मुझे इंश्योरेंस मिलता है, दैट इंश्योरेंस विच कवर्स माई पेरेंट्स, आई विल बी एबल टू पोर्ट दिस वंस आई क्विट माई जॉब। इट इज नॉट सो ईजी फ्रेंड्स। इफ यू हैव टू पोर्ट यू हैव टू टेक अप्रूवल्स फ्रॉम मेनी पीपल। फर्स्टली योर एम्प्लॉयर शुड रिक्वेस्ट with the insurer to port this, then the insurer will themselves assess the condition of your parents, they will do the underwriting completely। वो लोग रिस्क एसेस करेंगे, रिस्क एसेस करने के बाद वो लोग आपको देंगे पॉलिसी, राइट? तो इट इज नॉट सर्टेन दैट यू विल गेट द पॉलिसी और नॉट। दैट्स व्हाई इट इज बेटर टू कवर एवरीवन फ्रॉम डे वन। इफ you should think about these things carefully। Myth number 5, I will make a wrong declaration because there is a 8 year moratorium period। आपको पता है ये 8 year मोरेटोरियम पीरियड है इफ अगर कुछ छूट जाता है बिकॉज ऑफ ओवरसाइट, राइट, बिकॉज ऑफ अ मिस्टेक। बट अगर आप वॉलंटरीली जानबूझ के अगर कुछ नहीं डिस्क्लोज करते हैं इट इज बेसिकली टर्म्ड एज अ फ्रॉड, राइट? तो अगर ये फ्रॉडुलेंट डिस्क्लोजर रहा कि आपको पता था बट आपने डिस्क्लोज नहीं किया, तो ये 8 years वाला क्लॉज भी आपको हेल्प नहीं करेगा। तो ऑलवेज मेक श्योर दैट अगर आप अल्कोहल पीते हैं या स्मोक करते हैं ये डिस्क्लोज करें। अगर आपकी कोई हेल्थ हिस्ट्री है तो ये डिस्क्लोज करें। आप अपने हेल्थ इंश्योरेंस एडवाइजर के साथ डिस्कस करें बिकॉज द एडवाइजर में से डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन ऑफ द क्लाइंट, एडवाइजर में से नॉट टू डिस्क्लोज अ सर्टेन थिंग। सो यू हैव टू केयरफुली इवेल्युएट, यू हैव टू बी स्मार्ट कि क्या डिस्क्लोज करना सही रहेगा और क्या डिस्क्लोज करना सही नहीं रहेगा, एंड देन यू शुड डेफिनेटली गो अहेड एंड परचेज दैट इंश्योरेंस। 6, आई डू नॉट नीड एन एडवाइजर। 2-4% आप बचाने के चक्कर में आप क्या करेंगे, ऑनलाइन जाके खरीद लेंगे। बट एडवाइजर का जो मेन रोल है वो 2 है। एक तो पहले आपको सही प्रोडक्ट बताएगा, क्योंकि मार्केट में इतने सारे प्रोडक्ट्स हैं, हेल्थ इंश्योरेंस इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड, राइट? सो आपको वो ऐसा प्रोडक्ट बताएगा जो आपके लिए अफोर्डेबल है और आपके लिए सूटेबल है। सेकेंडली, द मेन रोल ऑफ एन एडवाइजर कम्स इन आफ्टर सेल सर्विस। पॉलिसी इशू करना बहुत ईजी है बट आफ्टर सेल्स अगर कोई क्लेम्स प्रोसेसिंग में इशू आती है, से फॉर एग्जाम्पल आपका कैशलेस क्लेम हुआ, अगर 80 रुपीज़ की जगह आपको 60 रुपीज़ का क्लेम मिला, तो देन योर एडवाइजर विल स्टेप इन एंड आइडेंटिफाई, फिगर आउट कि वो क्लेम कम क्यों आया है एंड मेक श्योर दैट द बैलेंस क्लेम गेट्स प्रोसेस्ड इफ द रीजंस आर जस्टिफाइबल एंड करेक्ट। सेकेंडली, अगर आपको रीइंबर्समेंट क्लेम लेना है फॉर एग्जांपल, देन ऑल्सो द एडवाइजर विल हेल्प यू गेट दैट क्लेम। बट मेन रोल आपको इतना ध्यान रखना है कि इंश्योरर का कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है टू पे आउट एनी क्लेम, राइट? इंश्योरर को प्रॉफिट बनाना है तो वो क्लेम पेमेंट नहीं करेगा, बट आपको क्या करना है, आपका अगर एडवाइजर रहेगा ही विल मेक श्योर दैट योर क्लेम्स आर पेड आउट। मिथ नंबर 7,
इंश्योरर विल पे 100% ऑफ द क्लेम। दिस इज ऑल्सो नॉट ट्रू। आपको क्या करना है, आपको अपनी पॉलिसी डॉक्यूमेंट की जो पॉलिसी वर्डिंग्स होती है, जो डिटेल 20-30 पेजेस के टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं, उसको डाउनलोड करके केयरफुली पढ़ना है। अगर आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि क्या क्या पे आउट नहीं होगा। मेनली इसमें सबसे बड़ी चीज़ होती है कंज्यूमेबल्स। सो देर इज अ लिस्ट ऑफ 68 आइटम्स प्रोवाइडेड बाय IRDAI जो कवर नहीं होती है। आप उसको एड ऑन की तरह ज़रूर खरीद सकते हैं, और थोड़े प्रोडक्ट्स जैसे HDFC ऑप्टिमा सिक्योर हो गया या फिर टाटा का मेडिकेयर प्रीमियर हो गया, उसमें ये ऑलरेडी कवर्ड होता है, तो यू शुड टेक अ लुक एट दीज प्रोडक्ट्स एज वेल। मिथ नंबर 8, 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस शुड बी okay for me, enough for me because it is cheap. So friends, you have to be very smart here. Health insurer is giving you this 1 करोड़ का कवर because he knows that 4-5 लाख से ज़्यादा क्लेम आज की तारीख में नहीं आने वाला है। बट से आफ्टर 30 years if the average claim size goes up to more than 20 lakhs for example, तब क्या होगा, वो आपकी प्रीमियम्स बढ़ा देगा बिकॉज उसको पता है कि मेरे को कितना पे आउट करना है, राइट। तो पे आउट के हिसाब से प्रीमियम्स चार्ज होंगे। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, अगेन बी स्मार्ट। 1 करोड़ की हेल्थ इंश्योरेंस इज गुड, बट डोंट बी इन एन अजम्पशन दैट प्रीमियम्स आर गोइंग टू रिमेन चीप फॉर एवर। जैसे जैसे टाइम पास होते जाएगा वैसे वैसे प्रीमियम्स भी बढ़ते जाएंगे। ओके फ्रेंड्स, सो अगर कोई क्वेश्चंस है तो प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू कमेंट एंड आस्क, एंड आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।